हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली बात आती है परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जहाँ आर की वैल्यू बताई गई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, या तो इक्वल टू जीरो होगी, या तो फिर आर की वैल्यू एन से लेस देन होगी या एन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का सेकंड फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डिफरेंस कुछ नहीं, बस इसका सेकंड फॉर्म है। और ये फॉर्मूला लगाना काफी इजी होता है। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये लॉन्ग वीडियो में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिर आती है थ्योरम्स की बात। परम्यूटेशन में थ्योरम कौन कौन सी है? तो परम्यूटेशन की पहली थ्योरम है एनपीएन की वैल्यू क्या होती है। तो एनपीएन जहां भी आपको दिखे उसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल। एनपी जीरो की वैल्यू होती है वन के इक्वल। कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है तो कॉम्बिनेशन में एनसीआर से डिनोट करते हैं। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी का सेकंड फॉर्म है ये। जैसे उसमें एनपीआर में फॉर्मूला था उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये सेकंड फॉर्मूला। और ये सेकंड फॉर्मूला ऑलवेज इजी होते हैं लगाने में। ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा हो पर जब लॉन्ग वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा ये लगाने में ज्यादा आसान है। थ्योरम्स की बात आ जाती है तो फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पर। फर्स्ट थ्योरम होती है एन सी एन की वैल्यू क्या होती है। तो एन सी एन हो या एन सी जीरो हो, दोनों की वैल्यू वन होती है। सेकंड बात आती है एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन क्या होता है। तो एनपीआर और एनसीआर का ये रिलेशन लिखा हुआ है। एनपीआर इक्वल टू होता है एनसीआर इंटू एन इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, फिर बात आएगी थर्ड की। तो थर्ड में क्या होगा? थर्ड में होगा एनसीआर। एनसीआर इक्वल होगा एनसी एन माइनस आर के। एनसीआर इक्वल होगा एनसी एन माइनस आर के। ठीक है, फिर फोर्थ की बात आती है। तो फोर्थ में क्या होगा? एनसी ए इक्वल होगा एनसी बी के। ठीक है, जहां ए है इक्वल टू बी। एनसी ए एनसी बी के इक्वल होगा। ये तभी हो सकता है जब कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। इसी दूसरी कंडीशन का ये फॉर्म लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। बी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो एन माइनस बी हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि ए या तो बी के इक्वल हो जाए, तब ये कंडीशन आ सकती है। या तो ये हो जाए कि एन इक्वल टू ए प्लस बी हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तब ये फोर्थ वाली कंडीशन बन सकती है। इसके बाद आएगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ये है हमारा पास्कल्स लॉ। ये हमेशा आपके साथ रहेगा। पास्कल्स लॉ क्या होता है? तो पास्कल्स लॉ होता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये हमारा पास्कल्स लॉ है। और बाद में ये आर के बारे में बताया गया कि आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक। आर की लिमिट जीरो से एन तक होती है या इन दोनों के इक्वल भी हो सकती है।